नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड के कोर्स में 2D का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम कर रहे हैं द पॉइंट, बिंदु के हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। 2 वीडियो में इससे पहले बना चुके हूँ। आज हमारा पॉइंट का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको सेकंड ग्रेड में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से किस टाइप से हम करते हैं बीच बीच में, वो भी मैं बताती रहूँगी। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कर रहे हैं आज। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि हमारा कोई भी किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट हैं, एक P है, दूसरा क्या है, Q है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? P के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। अब हमें P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसको लिखेंगे PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव टर्म आएगी तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये अपना था डिस्टेंस फार्मूला। अगर अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पी क्यू के, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दूसरा, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे कोई भी 2 पॉइंट हैं A और B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 है और B के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं r2 थीटा 2, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। यही पूछा था, पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे थे और उनके बीच का डिस्टेंस पूछा था। तो क्या होगा, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था AB का, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये अपने पास इसके डिस्टेंस का फार्मूला होगा। अगर A अपने पास r1, A के कोऑर्डिनेट क्या है, r1 थीटा 1 है, B के r2 थीटा 2 है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हमने लिया कि 2 और 15 डिग्री और 1 और 75 डिग्री, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। अपन ने इसको A पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट मान लिया, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, अपना AB इज इक्वल टू होगा, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये अपना क्या है, 2 है, वो r1 है, ये थीटा 1 है, ये r2 है, ये क्या है, थीटा 2 है। तो फार्मूला क्या अपना, r1 का स्क्वायर, r1 क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2r1 क्या है 2, r2 क्या है 1, कोस थीटा 1 क्या है अपने पास 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री। इसमें भी हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा 1 माइनस थीटा 2 लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, क्योंकि कोस माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा ही होता है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 2 जा 4, और ये 15 75 से 15 गया, कितना रह गया, माइनस का 60 रहेगा, फिर भी कोस 60 ही रहेगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा √5 माइनस 4 इंटू 1/2, यानी कि 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 वैल्यू आ गई √3। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, √3। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन इस टाइप का। क्लियर है? तो आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे उसका किया है, दूसरा हमने पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसका फार्मूला किया है। तो ये 2 फार्मूले आपको
ध्यान रखने की। कार्टेशियन का क्या होगा, कार्टेशियन वाला अब नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत आसान हो जाता है। इसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट का ही पूछा जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं हम कि कोई भी हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P दे रखा है, एक Q दे रखा है। हमने P के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। ये जो लाइन है, इस लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, किसी भी पॉइंट कहीं पे भी कोई पॉइंट डिवाइड करता है, तो हमें उसका रेशो गिवन होगा और ये पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा। ये रेशो गिवन होगा कि सपोज यहाँ पे कोई R पॉइंट है, ये जो R पॉइंट है इस पी क्यू लाइन को किस रेशो में, सपोज लैम्डा और 1 में, लैम्डा पॉइंट अनुपात 1 में डिवाइड करता है, तो हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे कि R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसको हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। या वो एक्स वाई की वैल्यू देगा और ये कहेगा कि ये पॉइंट इस पी क्यू लाइन को किस अनुपात में काट रहा है। क्लियर है। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, या तो वो अनुपात पूछेगा या अनुपात देके पॉइंट पूछेगा। पॉइंट पूछ रहा है तो अनुपात देगा, अनुपात पूछेगा तो पॉइंट पूछेगा तो अनुपात देगा, और अनुपात पूछेगा तो पॉइंट हमें दिए जाएंगे। अगर ये अंदर की तरफ इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए अपने पास क्या फार्मूला होगा, इसको हमने क्या मान लिया, m1 m2 मान लिया, m1 और m2। अगर ये इंटरनली यानी कि अंतः विभाजन कर रहा है, इसका ये जो r है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो अंतः विभाजन के लिए क्या फार्मूला बनेगा, m1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 प्लस m2 की x1 के साथ, और m1 प्लस m2। ये पॉइंट क्या आएगा, x। y क्या आएगा, y आएगा हमारे पास m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो पॉइंट है वो क्या है, x और y पॉइंट, r के पॉइंट आ गए अपने पास। ये x है और ये क्या है, y है। अगर ये इसको बाहर की तरफ डिवाइड कर रहा है यानी कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, या इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास क्या आएगा, m1 x2 माइनस का साइन आ जाएगा m2 x1, और डिवाइड में m1 माइनस m2। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। जो ऊपर वाला लिया है उसमें सिर्फ माइनस का, हर जगह जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। तो इसमें हम कोई भी, जैसे कि दो पॉइंट ले लिए हमने, पी क्यू को मैंने यहाँ पे मान लिया 1 और 2, इसको मान लिया 4 और 7, कुछ भी ले लिया। हमें ये 1:2 में इसको कट कर रहा है, तो हमें एक्स वाई आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको, तो हमें क्या लेना है, ये m1 है और ये m2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में 3, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 6 अपॉन 3, और ये 2 4 प्लस 7 11 अपॉन 3। ये अपने पास क्या आ गया, आर पॉइंट आ गया कि ये जो पी क्यू को 1:2 में जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पॉइंट देके रेशो भी पूछा जा सकता है। उसमें हम क्या मानेंगे, देखो अभी यहाँ पे हमने सपोज ये पॉइंट दे दिया 2 और 3 दे दिया, 2 3 दे दिया, और इसका रेशो पूछा है कि किस रेशो में, तो हम इसको लैम्डा और 1 ले लेते हैं,
उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, लैम्डा 1 लेंगे तो अपने पास अब 2 और 3 ये पॉइंट गिवन है और हमें क्या करना है, लैम्डा इंटू 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 और लैम्डा प्लस 1। दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 और लैम्डा प्लस 1। अब कंपेयर कर लेंगे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कि ये पॉइंट 2 के इक्वल है और ये पॉइंट 3 के इक्वल है, और वहां से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो मैंने नॉर्मली लिया, हो सकता है दोनों से लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आए, नॉर्मली वैसे एग्जांपल माना था तो मुझे नहीं पता कि पॉइंट सही है या गलत है। तो हमें क्या करना है, किसी एक को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वल पुट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो ये सेक्शन फार्मूला था अपने पास। अब आता है, अगर हमें M1 और M2 इन दोनों में, ये जो डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, अगर M1 M2 में दोनों में विपरीत चिन्ह हो, यानी कि अपोजिट साइन हो, दोनों का अपोजिट साइन हो, तो क्या होता है, ये इसको एक्सटर्नली बाह्य विभाजन करता है। ये ध्यान रखना है एक पॉइंट कि अगर M1 और M2 का साइन दोनों के एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, उस लाइन को पी क्यू को बाहर की तरफ डिवाइड करेगा, बाह्य विभाजन करेगा उसका। क्लियर है। अब क्या आता है कि कोई भी रेखा है, अभी तक तो हमारे पास पॉइंट गिवन थे, हमने वहां से उसका विभाजन का जो भी कंडीशन थी वो निकाली थी। अब अपने पास रेखा गिवन होगी, रेखा की इक्वेशन गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो रेखा है उस पॉइंट, उस लाइन पी क्यू को किस अनुपात में, पी के हमें पता है कि कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। सॉरी दिख नहीं रही थी रेखा, हमने क्या लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये रेखा है वो इस पी क्यू को किस अनुपात में कट करेगी वो देखना है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2 है। तो हमें चेक करना है कि ये रेखा इस रेखा को किस अनुपात में कट कर रही है। सपोज इस टाइप से कोई भी रेखा, ये रेखा है और पी क्यू ये पॉइंट है, तो हमें ये अनुपात देखना है कि किस अनुपात में ये कट कर रही है इसको। क्लियर है। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम, माइनस, पहले इस रेखा में जो भी ये रेखा गिवन है, जो लाइन गिवन है, इसमें पी के कोऑर्डिनेट जो अपने पास है वो पुट करेंगे, एक्स की जगह x1 पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे, माइनस का साइन रहेगा आगे, ax1 प्लस by1 प्लस सी, डिवाइड में किसका, q के कोऑर्डिनेट ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा, जिस रेशो में ये इसको, ये रेखा इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करेगी। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो है अपने पास कि कोई भी दो पॉइंट है, सपोज ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहां से कोई भी लाइन किसी टाइप से बन रही है, जैसे सपोज ये पी क्यू लाइन बन रही है, यहाँ पे ये पी है और ये क्यू है, तो हमें ये देखना है कि पी के जो कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्यू के x2 y2 है, जो ये पी क्यू जो लाइन है, इसको ये जो y एक्सिस है वो किस रेशो में कट कर रहा है। तो हमें अब क्या करना है, जो एक्सों से विभाजन है वो देखना है। अगर सपोज इस टाइप से लाइन बनी होती, ये पी होता, ये क्यू होता, तो हमें ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस है वो इसको किस अनुपात में कट कर रहा है, कि ये अनुपात क्या है। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एक्सों से विभाजन, एक्सों से विभाजन। अगर कोई भी पी क्यू है, हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट भी पता है, x1 x2 और y1 y2। अगर x x इसको कट करता है तो वो रेशो क्या होगा, वो होगा अपने पास -y1 अपॉन y2। अगर yx इस yx को कट कर रहा है और yx से इसके क्या देखने हैं,
रेशो देखना है तो वो क्या होगा, -x1/x2। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल है अपने पास कि -1 और 1 और 5 और 7, इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा बनेगी, जो भी रेखा बनेगी उसको जो y एक्स है वो किस अनुपात में कट करेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट से जो भी रेखा बनेगी उसको जो y एक्स है वो किस अनुपात में इसको कट करेगा वो देखना है हमें। तो अपने पास y एक्स किस अनुपात में कट करता है, -x1/x2। ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर y एक्स से कट हो रहा है ये, तो क्या आ जाएगा, -x1/x2। x1 की वैल्यू माइनस यहाँ पे, तो माइनस प्लस अपॉन 5, यानी कि किस अनुपात में हो रहा है ये, 1:5। ठीक है, तो ये 1:5 में y एक्स है वो इस जो इन पॉइंट से जो लाइन बनेगी, इन पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसको y एक्स 1:5 में विभाजित करेगा। क्लियर है? समझ आ गया? अब सपोज हमने जो पहले वाला किया था, अगर इसके साथ क्या दी जाए, लाइन दी जाए। हमने अभी 100 से पहले विभाजन में क्या किया था कि कोई रेखा दे रखी है उससे विभाजन है। जैसे एग्जांपल यही पॉइंट ले लेती हूँ मैं, -1 1 और 5 7, इन दोनों पॉइंट से जो रेखा बनेगी उस रेखा को, ये जो रेखा है x + y - 4, इससे कोई भी रेखा बनेगी, इस रेखा को ये रेखा किस अनुपात में कट करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, माइनस ये जो रेखा गिवन होती है ना, रेखा की इक्वेशन जो गिवन होती है, लाइन की इक्वेशन जो गिवन होती है उसमें ये पॉइंट रखने होते हैं। पहले में ये अपने पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। ऊपर क्या पुट करना, माइनस का साइन आएगा, x1 की जगह क्या पुट करेंगे, पहले ये लिख लेती हूं मैं इसको, x1 + y1 - 4, x2 + y2 - 4। अब x1 क्या है अपना, -1 प्लस y1 क्या है, +1 - 4 अपॉन x2 क्या है, 5 प्लस 7 और माइनस में 4। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस का साइन पहले ये कैंसिल हो गया, -4, 5 + 7 12 12 - 4 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 2 कट गया, यानी कि 1/2। तो 1:2 में इसको ये जो लाइन है और इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी उनका जो रेशो होगा कट करने का वो क्या होगा, 1:2 होगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने 3 टाइप से विभाजन देखा है किसी भी लाइन का। फर्स्ट तो हमने नॉर्मल हम करते हैं कि ये पी क्यू है, 2 पॉइंट, इससे जो लाइन बन रही है इसको कोई आर पॉइंट कट कर रहा है, तो वो किस रेशो में इसको पॉइंट, 2 पॉइंट से लाइन बन रही है, उस लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा उसका, उसको किस अनुपात में डिवाइड करेगा। हमने ये m1 m2 लिया सपोज, तो क्या किया था हमने, इसके x1 y1 और इसके पॉइंट x2 y2, तो इसके जो अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो क्या लिया हमने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा पॉइंट m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन क्या था, m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो जब कोई भी 2 पॉइंट से लाइन बन रही है उसको तीसरा पॉइंट ही डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशो निकाला था। दूसरा हमने क्या किया कि कोई भी 2 लाइन, एक लाइन है ये पी क्यू, इसको दूसरी लाइन ही कट कर रही है, 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन को कोई दूसरी लाइन कट कर रही है, तो वो किस रेशो में उसको डिवाइड करेगी, वो डिवाइड करेगी -ax1 प्लस, सपोज इसका ax प्लस by प्लस c इसकी इक्वेशन है इस लाइन की, तो -ax1 by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ये अपने पास क्या होगा, जब लाइन से लाइन कट हो रही है उसका रेशो निकालना है। तीसरा हमने किया
कि अगर कोई भी दो पॉइंट वाई एक्स से कट हो रहा है या दो पॉइंट एक्स एक्स से कट हो रहे हैं तो उसका रेशो क्या होगा। अगर वाई एक्स एक्स से कट हो रहा है तो उसका रेशो होता है -y1/y2। अगर वाई एक्स से कट हो रहा है तो उसका रेशो होता है -x1/x2। क्लियर है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, बहुत आसान सी है, आराम से इनको कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीन पॉइंट है वो या तो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, या फिर अलग अलग हैं तो वो क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे तीन पॉइंट हैं, अगर इन तीनों पॉइंट को मिलाती हूँ तो क्या बनती है, एक ट्रायंगल बनती है। या फिर क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि तीनों पॉइंट हो सकता है एक लाइन में हो। अगर एक लाइन में नहीं है तो वो ट्रायंगल बनाएंगे, और एक लाइन में है तो वो सीधी लाइन बनाएंगे। अगर इस टाइप से है तो एक लाइन, दो कंडीशन हो सकती है। अगर वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो हमें उस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि उसका एरिया कितना है। पॉइंट हमने मान लिया ये x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तीसरा पॉइंट क्या है x3 y3 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 1/2, और इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। पॉइंट लिख दो x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। क्लियर। डिटरमिनेंट निकालना आता है, ये सभी को निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया। सपोज ये तीनों पॉइंट हमें नहीं पता कि वो ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, तो हमें क्या करना, उसका एरिया निकाल के देख लेना है। अगर वो एरिया कुछ फिक्स वैल्यू आ जाती है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो एरिया हो जाएगा उस ट्रायंगल का। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। क्लियर है। एक ही लाइन में तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया तो कुछ बनेगा ही नहीं इसका। तो अगर वैल्यू 0 आ जाती है इस डिटरमिनेंट की, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है। इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो सकता है, हो सकता है उसका एरिया दे दे ट्रायंगल का और एक पॉइंट के दे दिया और उस के की वैल्यू पूछ सकता है, तो वहां से भी हम आराम से निकाल सकते हैं। या ये पूछ सकता है कि पॉइंट को लीनियर है या नहीं। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। 0 आ गया तो कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया। अगर कोई भी, जैसे ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां से कोई लाइन जा रही है इस टाइप से, इस लाइन को हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया। तो अभी इससे भी तो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अब या तो हम सारे पॉइंट निकालें, क्लियर है, या तो सारे पॉइंट निकालें, ये पॉइंट निकालें, ये पॉइंट निकालें और ये पॉइंट निकालें, और फिर उसको किस में पुट कर दें, जो अभी एरिया वाला जो फार्मूला किया था हमने उसमें वैल्यू पुट करके एरिया निकाल लें। या इसको हम डायरेक्ट भी याद रखते हैं, इसका एरिया क्या होता है, इससे जो भी ट्रायंगल बनेंगी उसका एरिया होता है अपने पास c²/2ab। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको इसके साथ कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास एरिया ही कर रहे हैं हम कि कोई भी ट्रायंगल बनी है, इस टाइप से ट्रायंगल बनी है। अब इस ट्रायंगल के ये पॉइंट ना देके, शीर्ष ना देके, इसके मिड पॉइंट दे दिए जाते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो अब पूरी ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा, जब इन पॉइंट को हम मिलाएंगे ना, जो इन पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेंगी वो ट्रायंगल इनके क्या होंगी, सबके कॉन्ग्रुएंट, मतलब सारी ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम सेम ट्रायंगल कितनी बन गई, 4 बन गई। तो हम एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, अपने पास पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट दे रखे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू सपोज ये ABC है और ये DEF है, तो एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ DEF। और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे, 4 इंटू 1/2 x1 y1
x2 y2 x3 y3। क्लियर है? इस टाइप से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। समझ आ गया? अब दूसरा क्या गिवन हो सकता है अपने पास कि 3 लाइन दे रखी है और उनकी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये a1 x1 b1 y1 a1 x b1 y प्लस c, ये a2 x प्लस b2 y प्लस c, ये a3 x प्लस b3 y प्लस c, तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी हैं। पहला मेथड तो हम क्या करें कि इस लाइन को दोनों को सोल्व किया, ये पॉइंट आ गया, शीर्ष का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर इस लाइन को सोल्व किया, ये पॉइंट आ गया। इस लाइन को सोल्व किया, ये पॉइंट आ गया। फिर उससे एरिया निकाल लें, या फिर डायरेक्ट जो फार्मूला है इसका वो क्या है अपने पास, वो फार्मूला है ट्रायंगल ऑफ एरिया 1/2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। और क्या आ जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जो ये C1 C2 कैपिटल C1 C2 C3 है ना, वो क्या है, इस सारणिक में जो ये C1 C2 स्मॉल C1 C2 C3 है, इसके क्या है, सेकंड है। क्लियर? सेकंड कैसे निकालते हैं, C1 का सेकंड निकालना, तो इसका मतलब C1 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन को, दोनों लाइन को हमने दबा लिया, और ये A2 B3 माइनस A3 B2, वो C1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर C2 को दबा लेंगे तो इस C2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर C3 को C3 की, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? अब क्या है अपने पास कि कोई भी 4 पॉइंट दे रखे हैं, हमने क्या निकालना है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये चतुर्भुज बन रही है इस टाइप से, कोई भी रेक्टेंगल बन रही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो हमारे पास हम लिखेंगे चतुर्भुज का एरिया का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, 1/2 x1 y1, सारे पॉइंट लिखने, x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा, x3 y3 लिखा, x4 y4 लिखा। वापिस किसको रिपीट कर देंगे, x1 y1 को। और यहां से अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। ये अपने पास क्या आ जाएगा, उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने कुछ टॉपिक किए जिसमें हमारा जो पॉइंट था वो आज कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।